क्या आप जानते हैं कि महादेव ने बिना किसी सेना के केवल एक तीर से 3 अजय शहरों को पल भर में राख कैसे कर दिया था? अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है तो रुकिए। भगवान शिव का वो रथ देखने के बाद आपका माइंड ब्लो होना तय है। वो कोई साधारण रथ नहीं बल्कि एक इंटरडिमेंशनल कॉम्बैट व्हीकल था। इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि अंत में जो न्यूक्लियर वॉरहेड का सच है वो आपको हिला कर रख देगा। कहानी शुरू होती है तारकासुर के 3 बेटों से, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी मांग क्या थी? अमरता। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध मौत से कोई नहीं बच सकता, तो इन राक्षसों ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसे तोड़ना नामुमकिन था। उन्होंने 3 अजय शहरों की मांग की। स्वर्ण नगरी जो स्वर्ग में घूमेगी, रजत यानी चांदी नगरी जो अंतरिक्ष में रहेगी, लौह यानी लोहे की नगरी जो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएगी। शर्त ये थी कि ये तीनों शहर हजारों सालों तक अलग अलग दिशाओं में रहेंगे, लेकिन 1000 साल में केवल एक बार, एक दुर्लभ क्षण के लिए ये तीनों एक सीधी रेखा में आएंगे। उस पल में जो कोई भी सिर्फ एक तीर से इन तीनों को एक साथ भेद देगा, वही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। उन्हें लगा कि अंतरिक्ष में घूमते 3 अलग अलग शहरों का एक लाइन में आना और एक ही तीर से उन्हें गिराना नामुमकिन है। इसी अहंकार में उन्होंने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। इन शहरों में एक और चमत्कार था। महान वास्तुकार मयासुर ने वहां एक अमृत कुंड बनाया था। युद्ध में अगर कोई राक्षस मरता तो उसे उस कुंड में डुबोते ही वो दुगनी ताकत के साथ जिंदा हो जाता। ये एक तरह की एडवांस्ड रीजनरेशन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन असली सुरक्षा उनकी तकनीक नहीं बल्कि उनकी शिव भक्ति थी। जब तक वे महादेव के भक्त थे, उनका सुरक्षा कवच अभेद्य था। तब भगवान विष्णु ने एक माइंड गेम खेला। उन्होंने एक यति का रूप धरकर उन नगरों में प्रवेश किया और राक्षसों की बुद्धि बदल दी, जिससे उन्होंने धर्म और शिव भक्ति का मार्ग छोड़ दिया। जैसे ही उनकी भक्ति कम हुई, उनका डिफेंस शील्ड कमजोर पड़ गया। अब समय था उस लॉन्च विंडो का जब तीनों शहर एक रेखा में आने वाले थे। अब मैदान में उतरे स्वयं महाकाल। शिवजी ने इस युद्ध के लिए जो रथ तैयार किया वो हमारी कल्पनाओं से परे था। बेस प्लेटफॉर्म स्वयं धरती माता, इंजन व्हील्स सूर्य और चंद्रमा, हॉर्सेस चारों वेद, सारथी स्वयं ब्रह्मा जी, धनुष मेरु पर्वत, प्रत्यंचा वासुकी नाग, और वो तीर कौन था? साक्षात भगवान विष्णु। तीर के अग्रभाग पर अग्निदेव एक न्यूक्लियर वॉरहेड की तरह तैनात थे। जैसे ही वे तीनों शहर एक सीधी रेखा में आए, पूरी सृष्टि की ऊर्जा उस एक तीर में सिमट गई। लेकिन यहां एक अद्भुत मोड़ आता है। महादेव ने अभी बाण छोड़ा भी नहीं था। उन्होंने बस उन शहरों की ओर देखकर एक मंद मुस्कान बिखेरी। इसे ही त्रिपुरा दहन कहते हैं। उस मुस्कान से निकली हाई एनर्जी रेडिएशन ने ही आधे शहरों को भस्म कर दिया। उसके तुरंत बाद महादेव का वो बाण एक महाविस्फोट की तरह उन तीनों नगरों से टकराया और अंतरिक्ष में ही उनका नामो निशान मिटा दिया। मान्यता है कि उन शहरों की राख जहां गिरी, वो आज आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का त्रिपुरांतकम क्षेत्र है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा उड़ ले, अगर वो अधर्म के रास्ते पर है तो उसका अंत निश्चित है। महादेव सिर्फ राक्षसों का ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर के काम, क्रोध और लोभ रूपी त्रिपुरों का भी संहार करते हैं। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे रोमांचक लगा? वो विशाल रथ या महादेव की वो विनाशकारी मुस्कान? नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी राय दें। पौराणिक रहस्यों और सनातन विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही और वीडियोस के लिए पार्वती पुत्र चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।